का महानतम फुटबॉल खिलाड़ी माना जाता है। उन्होंने अपना आखिरी मैच 50 साल पहले 1971 में खेला। खास नई पीढ़ी केवल पेले नाम से परिचित है। मैदान पर उनके दिखाए गए करिश्मों से वह अनजान है। 3 बार वर्ल्ड कप जीतने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी पेले के विराट खेल व्यक्तित्व से आज की पीढ़ी को रूबरू कराती एक डॉक्यूमेंट्री पेले नाम से नेटफ्लिक्स पर है, जिसका निर्देशन डेविड ट्राइहॉर्न और बेन निकोलस ने किया है। 1 घंटे 48 मिनट की यह डॉक्यूमेंट्री फुटबॉल के बादशाह कहे जाने वाले पेले को जानने समझने में मददगार है। साथ ही महानायक पेले की विकास यात्रा के संग एक देश के रूप में ब्राजील के विकास और उतार चढ़ाव की कहानी भी दिखा। बेहद गरीब परिवार में जन्मे पेले को फुटबॉल का खेल अपने पिता डोंडिन्हो से विरासत में मिला था, जो खुद एक अच्छे फुटबॉलर थे। फुटबॉल के प्रति पेले का लगाव देखकर ही पिता उन्हें 1956 में संतोष फुटबॉल क्लब लेकर गए, जहां पेले पहले प्रशिक्षण सत्र में ही अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए 16 साल की उम्र में पेशेवर फुटबॉलर बन गए। 20वीं सदी के चौथे दशक का ब्राजील एक ऐसा देश था जिसकी कोई पुख्ता पहचान नहीं थी। वह अतीत के पिछड़ेपन को छोड़कर आधुनिक दुनिया में फुटबॉल के जरिए अपनी पहचान कायम करने की कोशिश कर रहा था। 1950 में ब्राजील में होने वाला फुटबॉल विश्व कप इस प्रयास में उसकी सबसे बड़ी उम्मीद था, लेकिन ब्राजील की उम्मीद को उस समय जबरदस्त झटका लगा। फाइनल मैच में उरुग्वे ने उसे 2-1 से हरा दिया। ये हार ब्राजील के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। इस हार के बाद नाटककार नेल्सन रोड्रिग्स ने ब्राजील के लिए मंग्रल कॉम्प्लेक्स शब्द गढ़ा, जिसका लबोलुआब यह था कि ब्राजीलियाई लोग इस मनोग्रंथि के शिकार हैं कि बाकी लोग बहुत अच्छे हैं और हम किसी काम के नहीं हैं। सन 1958 के विश्व कप में पेले को ब्राजील के राष्ट्रीय दल में शामिल किया गया। पेले के चमत्कारिक खेल की वजह से ब्राजील विश्व विजेता बना। इस जीत के साथ पेले मंग्रल कॉम्प्लेक्स को सुलझाने वाले नायक बने। पेले के माध्यम से ब्राजीलियाई लोगों ने खुद को प्यार करना सीखा। ब्राजील अब एक ऐसा देश था जिसे अपने ऊपर विश्वास था कि वह सफल हो सकता है। 1950-1960 का समय ब्राजीलियाई इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है। यह वही समय है जब एक फुटबॉलर के तौर पर पेले का और एक आधुनिक देश के रूप में ब्राजील जन्म हो रहा था। ब्राजील दुनिया के आधुनिक देशों के बीच मजबूती से खड़ा होने की कोशिश कर रहा था और पेले इस पूरे अभियान के प्रतिनिधि व्यक्ति बन चुके थे। ब्राजील के लोग यह सोचकर गर्व महसूस करते थे कि फुटबॉल में वह यूरोप, अमेरिका से भी आगे हैंड फुटबॉल ब्राजील की नई पहचान बन चुका था। पेले और ब्राजील दोनों का कठिन दौर 1966 का फुटबॉल वर्ल्ड कप इंग्लैंड में होने वाला था। पेले ब्राजील को लगातार तीसरी बार चैंपियन बनाकर रिटायर होने की सोच रहे थे। पेले न केवल ब्राजील की टीम के सबसे अच्छे खिलाड़ी थे, बल्कि दुनिया के महानतम खिलाड़ी थे। इसलिए सारी विपक्षी टीमों ने जैसे पेले को टूर्नामेंट से बाहर करने की ठान ली थी। ग्रुप मैच में उन्हें बार बार घेरा जाने लगा। अंततः वह चोटिल होकर टूर्नामेंट खेलने में असमर्थ हो गए। पेले की अनुपस्थिति में ब्राजील शुरुआती मुकाबलों में ही हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। आहत पेले ने यह कहते हुए भविष्य में वर्ल्ड कप नहीं खेलने का फैसला किया कि मैं वर्ल्ड कप में खुशकिस्मत नहीं रहा हूँ। यह दूसरा वर्ल्ड कप है जहां 2 मैच खेलने के बाद मैं चोटिल हो गया। उधर ब्राजील में भी स्थितियां तेजी से बिगड़ रही थीं। लोकतंत्र को कुचलकर 1964 में वहां सैन्य तानाशाही कायम हो चुकी थी। 1968 में लागू किए गए इंस्टीट्यूशनल एक्ट नंबर 5 के साथ स्थिति और बदतर हो गई। इसके फलस्वरूप किसी को भी बिना कारण गिरफ्तार किया जा सकता था। इस एक्ट ने स्वतंत्रता की सारी संभावनाओं को खत्म कर दी। 19 नवंबर 1929 को पेले ने 1000वां गोल करके फुटबॉल की बादशाहत अपने नाम कर ली। फुटबॉल ब्राजील वासियों के लिए क्रूर यथार्थ से भागने का एक जरिया भी बन चुका था। अंधकारमय ब्राजीलियाई जीवन में पेले का खेल
लोगों के लिए एकमात्र राहत और सुकून का विषय था। फुटबॉल में पेले का सामर्थ्य लोगों को खुद सामर्थ्यवान होने का एहसास जगाता था। मैदान के बाहर पेले को राजनीतिक तटस्थता के लिए जाना जाता है। उनके कई आलोचक उन्हें एक ऐसे अश्वेत व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो सत्ता के सामने सर झुककर हर बात पर हामी भर देते थे। पेले अपने समकालीन महान मुक्केबाज मोहम्मद अली की तरह सत्ता से टकराने की कोशिश नहीं करते थे।